Hello everyone, welcome back to my channel Genius Study Point. Today we will cover a topic for class 11th, Morphology of Flowering Plants. आज हम पढ़ेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या क्या ऐसे पार्ट्स होते हैं जैसे कि फ्लावर और फ्लावर के और फर्दर पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम समझ लेते हैं कि फ्लावर होता क्या है। फ्लावर in simple terms, a flower is a modified shoot. A flower is a modified shoot of a plant, right? इसे हम ये कह सकते हैं कि एक फूल सबसे बेसिक और सबसे अट्रैक्टिव यूनिट होता है प्लांट का, सबसे अट्रैक्टिव पार्ट, क्योंकि फूल में एक आकर्षकता होती है। कैसे? उसके रंग से, उसकी पत्तियों के रंग से, फूल के क्या वैरायटी है, उसकी खुशबू से। इसलिए फ्लावर, फूल हमारे प्लांट का सबसे अहम हिस्सा है, राइट? अब इस फ्लावर में एक चीज हम ये समझेंगे कि अगर फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, एक हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर और एक इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट फ्लावर हम किसे कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर हम तब कहते हैं कि एक फ्लावर में हमारे 4 पार्ट्स होते हैं, 4 व्हर्ल्स होती हैं फ्लावर की। कौन कौन सी? कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम और गाइनोशियम। ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं हमारे फ्लावर के। अब अगर किसी भी फूल में, किसी भी फ्लावर में जब ये चारों वर्ल्स पूरे होते हैं, शामिल होते हैं, तो हम फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर कहते हैं, मतलब पूर्ण फूल। ठीक है? अब अगर इन्हीं 4 पार्ट में से सपोज कोई भी एक पार्ट अगर मिसिंग होता है, तो हम फ्लावर को इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। So any of the one whorl out of the 4, if any of the one whorl is missing, then the flower is said to be incomplete flower. And if all the 4 whorls are present in a flower, then the flower is said to be complete flower. Right? Now moving further, अब हमने समझा कि पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर क्या, ये तो हमने पढ़ा फूलों के बारे में। अब हम इससे पढ़ेंगे आगे कि एक फूल में कौन से इंपॉर्टेंट 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम, गाइनोशियम और पेडिसिल। पेडिसिल एक एडिशनल पार्ट है, बट मेन जो 4 पार्ट्स होते हैं वो होता है कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम और गाइनोशियम। अब हम इन चारों पार्ट्स को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। कैसे? पहले आते हैं कैलिक्स पे। कैलिक्स हम समझते हैं, कैलिक्स एक फूल का वो हिस्सा होता है जो उसे आउटर पार्ट में कवर करता है। सपोज ये बड है, बड को एक आउटर लेयर कवर करती है जिसे हम कहते हैं कैलिक्स। सो यहां हम समझेंगे, कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट व्हर्ल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। नाउ कैलिक्स का जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम कैलिक्स कहते हैं, और उनसे जो एडजेसेंट और जो मेंबर्स होते हैं उनको हम सेपल्स कहते हैं। एक तरीके से हम कैलिक्स की यूनिट को सेपल्स कहते हैं।
सेपल्स क्या होते हैं? सेपल्स वो पार्ट होते हैं फ्लावर का, कैलिक्स का सॉरी, जिससे कि वो ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक हरी पत्ती की तरह स्ट्रक्चर होता है जो कि एक कली को कवर करता है जब कोई भी फ्लावर बड स्टेज में होता है। आपने देखा ही होगा, जनरली कोई भी बड होती है किसी फ्लावर की, जब कली का वो पार्ट होता है तो एक कली एक हरे रंग की पत्ती से कवर्ड होती है। हम सभी जानते हैं, हम सबने देखा भी है। तो वो जो हरा पार्ट होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम सेपल्स कहते हैं। तो सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन द बड स्टेज। अब वो जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है वो हमारी कली को प्रोटेक्ट करता है। अगर वो कैलिक्स, वो सेपल्स का पार्ट नहीं होगा एक बड में, तो क्या होता है, बड बहुत सेंसिटिव होती है। ऐसे समझ लीजिए कि जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो हमने देखा, हम उसे बहुत सिक्योर करके रखते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि वो उस समय जो उसकी इनिशियल स्टेज होती है, जब वो एकदम न्यूली बॉर्न होता है, तो हम उसे सिक्योर इसलिए रखते हैं बिकॉज उस टाइम वो बहुत सेंसिटिव होता है, कुछ भी हो सकता है अगर हम उसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। वैसे ही सेम वे क्या होता है, एक छोटी सी बड भी एक छोटे बेबी की तरह है, राइट? अगर उसमें वो प्रोटेक्शन नहीं होगी तो हवा, तेज हवा से हो, तेज बारिश से हो, वो टूट के अलग हो जाएगी। इसलिए वो जो सेपल्स होती हैं, जो कैलिक्स होता है, वो उसे प्रोटेक्ट करता है। मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं। अब कैलिक्स की दो स्टेजेस होती हैं, आप स्टेजेस कह लीजिए या दो फॉर्म्स कह लीजिए। पहली होती है गैमोसेपलस, दूसरी होती है पॉलीसेपलस। गैमोसेपलस हम समझते हैं, गैमोसेपलस वो स्टेज होती है सेपल्स की जब हम देखें कि एक बड है और जो सेपल्स, जो ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताया, वो कई सारे एक एडजेसेंट हो, एक दूसरे से जुड़ी हो, यूनाइटेड हो, राइट? तो हम उसे गैमोसेपलस के अंडर कैटेगराइज करते हैं। यूनाइटेड, सेपल्स आर यूनाइटेड। नाउ पॉलीसेपलस, पॉलीसेपलस में क्या होता है, जब वही जो सेपल्स होती हैं वो फ्री हो, मतलब एक दूसरे से जुड़ी ना हो बट अलग अलग हो, तो वो स्टेज क्या कहलाती है, पॉलीसेपलस। नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं, तो ये तो हमारा था कैलिक्स। अब हम समझते हैं कि करोला क्या होता है। अब एक फ्लावर में जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है करोला। करोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। जैसे हमने यहां पढ़ा था कैलिक्स की यूनिट सेपल्स होती है, वैसे ही सेम वे करोला की यूनिट्स पेटल्स होती हैं। करोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, पंखुड़ी जिसे हम कहते हैं। अब पंखुड़ी भी फ्लावर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि उसी से सारी फ्लावर्स का एक रौनक है। पेटल्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पंखुड़ी फूल का बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट और अट्रैक्टिव हिस्सा है, क्योंकि वो उसमें एक चमक, एक रंग, एक खुशबू होती है, राइट? आप सबने फ्लावर्स देखे होंगे, फ्लावर्स को हम देखते ही उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? उनके रंग से, उनकी महक से। बहुत सारे फ्लावर्स हम पास से स्मेल करते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हम उनकी, अगर वो फ्लावर्स खिले हैं तो हमें दूर से उनकी स्मेल आती है, राइट? तो ये सारा खेल पेटल्स का है। सो इसलिए करोला की यूनिट पेटल्स है, और पेटल्स हमारे फ्लावर का बहुत अट्रैक्टिव और इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दे आर ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। अब इनके
इन पेटल्स के जो रंग है, जो अट्रैक्टिवनेस है, जो इनकी आकर्षकता की एक जो इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि इनका जो रंग है, इनकी जो खुशबू है, वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और जब वो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, नेक्टर सक करते हैं, पॉलन ग्रेन्स को हेल्प करते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। नाउ सेम वे एज कैलिक्स वी हैव रेड कि उसके दो फॉर्म्स होते हैं, गैमोसेपेलस और पॉलीसेपेलस। इन द सेम वे करोला आल्सो हैज द टू पार्ट्स, गैमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस। Gamopetalous in the same way as calyx we have read. Gamopetalous में क्या होता है, पेटल्स अगर यूनाइटेड हैं, जुड़ी हुई हैं किसी फूल की, तो वो गैमोपेटलस की कैटेगरी में आएगा। अगर वही पेटल्स अलग अलग हैं और फ्री स्टेज में हैं, तो वो पॉलीपेटलस की फॉर्म में आएगा, राइट। नेक्स्ट, शेप क्या होता है करोला का, वो हम समझेंगे थोड़ा सा। शेप करोला का एक बेल लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, ट्यूब्यूलर लाइक मतलब ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर हो सकता है, राइट। किसी भी फॉर्म में पेटल्स हो सकती हैं, चाहे वो ट्यूब्यूलर हो, चाहे वो बेल के शेप में हो, एज दिस इज ड्रॉन, आप देख सकते हैं। फनल शेप में हो सकती है लीव्स, पेटल्स, और व्हील शेप में भी हो सकती है। सो शेप कैन वेरी टू फ्लावर टू फ्लावर वेरी कर सकता है, राइट। नाउ द शेप एंड कलर ऑफ द करोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। अब जो करोला में जो पेटल्स का जो एक स्ट्रक्चर होता है, वो प्लांट टू प्लांट बहुत ज्यादा वेरी करता है और कर सकता भी है, क्योंकि हर प्लांट में कौन से फ्लावर होंगे ये डिपेंड करता है कि प्लांट कौन सा है, राइट। रोज की पेटल्स अलग होती हैं, हिबिस्कस की अलग होती हैं, राइट। सो ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो हमने देखे हैं, उनकी सारी पेटल का स्ट्रक्चर अलग होता है, सबका फॉर्म अलग होता है। अब हम नेक्स्ट एक चीज और समझेंगे फ्लावर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने पहले बताया था कि एक फ्लावर कंप्लीट कब कहलाता है, जब उसके जो 4 वर्ल्स हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम और गाइनोशियम, ये इंपॉर्टेंट वर्ल्स अगर प्रेजेंट है तो हमारा फ्लावर कंप्लीट कहलाता है, ठीक। और अगर इन चारों में से एक भी वर्ल मिसिंग होती है तो हमारा फ्लावर इनकम्प्लीट कहलाता है। वैसे ही 2 पार्ट्स और होते हैं फ्लावर के, दो फॉर्म्स आप कह लीजिए, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब उस पे जाने से पहले एक चीज और इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी मैं, कि जो कैलिक्स और करोला है, कैलिक्स और करोला है, वो हमारे किस टाइप के ऑर्गन्स में आते हैं फ्लावर के, एक्सेसरी ऑर्गन्स, एक्सेसरी ऑर्गन्स। और इसी तरह सेम एंड्रूशियम और गाइनोशियम हमारे किस टाइप के ऑर्गन्स में आते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो कैलिक्स और करोला एक्सेसरी ऑर्गन्स हो गए हमारे फ्लावर के, और एंड्रूशियम और गाइनोशियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर का, वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो फ्लावर को रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जब पॉलिनेशन होता है तब वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक अहम भाग उनका होता है। अब अगर हमारा फ्लावर एक यूनिसेक्सुअल कब कहलाता है, जब इन चारों में से अगर सिर्फ एक पार्ट प्रेजेंट हो तो वो यूनिसेक्सुअल कहलाता है, ठीक है। अगर हमारे फ्लावर में एंड्रूशियम और गाइनोशियम जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, वो दोनों अगर प्रेजेंट होते हैं तो हमारा फ्लावर बाइसेक्सुअल कहलाता है। लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल में अगर इन दोनों में से कोई एक ही पार्ट होता है तो हमारा फ्लावर यूनिसेक्सुअल कहलाता है,
राइट? अब हम समझते हैं कि एंड्रोशियम, अभी हमने कैलिक्स और करोला के बारे में डिटेल में पढ़ा, अब हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हमने बताया कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आते हैं। तो एंड्रोशियम का जो पार्ट है उसकी यूनिट होती है स्टेमन, और एंड्रोशियम हमारा मेल पार्ट होता है फ्लावर का। अब एंड्रोशियम हमारे सबसे आपके करोला के पास होता है। हमारा जो एंड्रोशियम का पार्ट है वो हम ऐसे समझेंगे कि वो उसकी यूनिट होती है स्टेमन, और वो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और इट इज प्रेजेंट इनर टू द करोला। ठीक, करोला के इनर पार्ट में होता है ये, लाइक दिस। आप, ये करोला है आपका, ये करोला का पार्ट है, ये इनर है, ठीक है। दिस इज एंड्रोशियम। नाउ गाइनोशियम में आते हैं, तो गाइनोशियम की यूनिट होती है कार्पल या पिस्टल भी हो सकती है, और ये हमारा फीमेल पार्ट होता है आपके फ्लावर का। अब ये दोनों हमारे फ्लावर को रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये हमारा स्टेमन का स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्टेमन है। ये जो आप ये ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम फिलामेंट कहते हैं, और ये हमारे ऊपर का जो ये सर्कल स्ट्रक्चर है, सीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा एंथर है। तो ये हमारा एंड्रोशियम का पार्ट है, राइट? अब यही हेल्प करता है जब हम पॉलिनेशन समझते हैं, क्योंकि यही एंथर्स ट्रांसफर होके जब स्टिग्मा में आते हैं तो इसी पार्ट को हम इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब गाइनोशियम में क्या है? ये आपका थैलेमस पार्ट है। ये जो सोलन पार्ट होता है, दिस इज ओवरी, दिस ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर इज स्टाइल, एंड दिस अपर स्ट्रक्चर इज स्टिग्मा। अब इसी में एंथर और स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है, तब हमारा पॉलिनेशन होता है, और देन द न्यू प्लांट कैन अराइज। ठीक है, थैंक यू फॉर नाउ।